वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल जो बीपीएससी 47वीं से लेकर 67वीं तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, जो कि बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो कि ये एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह का बुक है। इसमें हम लोग कवर करेंगे ये 11 चैप्टर है। बीपीएससी प्रश्नवाली 67वीं, ये 47वीं से लेकर 67वीं बीपीएससी तक, जो कि सीडीपीओ में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्ज़ाम जो हुआ है उसको देखते हैं। ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो इसका सही ये है 15.3% है। ये 21 और 22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। ठीक है, चलिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये मनोज तिवारी। अगला है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी, सीता और सीतामढ़ी। ठीक है, आप लोग याद करने का ट्रिक अच्छा है। बिहार में ऑपरेशन पहाड़ संबंधित है शराबबंदी से। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रैगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये सिद्धू एवं कन्हू थे। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो ये 1936 में। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो ये 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये कोसी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कैमूर में है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कनवाड़ झील है और कांवड़ झील है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? तो ये जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भागलपुर को जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 51%, 50% है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय 22-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान क्या है? तो ये -3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग। प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो पहला है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के
दौरान सक्रिय रहा? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। देखिए, ये बीपीएससी 67वीं में प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हो गया था, उसके बाद ये पहले री एग्ज़ाम हुआ था, बाद में कैंसिल होने के बाद री एग्ज़ाम हुआ था। उसका क्वेश्चन अभी हम लोग कर लिया है। चलिए, अभी ये 21-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो ये 22,511 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये गोपालगंज में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो ये 1913 में बुलाई गई। बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया? ये किस लिए दिया गया? तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ये 38 है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये 2006 में प्रदान किया गया था। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये 2000 में। बिहार में वर्ष 21-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये कौशल और उद्यमिता विकास पे। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो ये 7 है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये खगड़िया। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेता किसने किया था? तो ये सिद्धू और कौन है? गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो ये गौतम बुद्ध को हुई थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी को गठन किन्होंने किया था? तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में। ये पटना में। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये कांवर झील है। योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये उत्तर पश्चिम में है। आगे देखते हैं, ये 66वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, ये पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1912 में की गई थी। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 20%। आगे देखते हैं, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये 11वीं लोकसभा के लिए। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा
की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगिरी और गिरवज में। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित? तो बिहार में किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किया? तो ये चंपारण में। 1857 के विद्रोह का नेता किस? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता किसने किया? नेतृत्व ये कुंवर सिंह ने किया। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जमुई। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ये सोन, पुनपुन, क्रमशः आदि। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये कोशी मगध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में था ये राष्ट्रीय औसत का 33%। आगे देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो ये 25 सितंबर 2020 में। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली CFMS शुरू की। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 1920 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का, गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए। ये BPSC 66 में जो इसका री एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नमक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नौ पाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? तो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्र पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो ये जयराम दास दौलत राम। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये मक्का का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा, जो मछली उत्पादन में आगे है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो ये मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में है। बिहार के वे जिले जो कौन है जिसमें 21 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर दर थी? तो ये किशनगंज और सहरसा। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो ये -10.53%। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 476767 मेगावाट।
किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि क्रमण पुरस्कार 2017-18 मिला है? तो ये गेहूं के लिए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो ये 22 अप्रैल 1858 को। 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के प्रगति के लिए की गई थी बिहार में। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो ये 2018 में। अब देखते हैं बीपीएससी 65वीं के प्रारंभिक परीक्षा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में नवशित किया गया था दफन, तो ये नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये विलासफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। निम्नलिखित में से कौन से वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है भीमबाध। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किए गए? तो ये गोपालगंज में। निम्न कौन सा जिला सबसे अधिक घनित पतझड़ वन क्षेत्र से गिरा है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये पटना में। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग दर्ज की गई? तो ये शिवहर में। भागलपुर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल संकृत्यान ने। बिहार में सेटेलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ये 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था तो 933। 17-18 के अनुसार दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.6%। 2000 वर्ष 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का संकलन राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 4,87,628 करोड़ रुपये है। आगे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय AP शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी CSS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो ये बिहार में। चलिए देखते हैं बीपीएससी 65वीं में प्रारंभिक परीक्षा जो दिव्यांग कोटि के लिए हुआ था। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में
दायित्व संभाला? तो 2011 में। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता? तो ये आरा में। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है नित्यानंद राय। बिहार के किसान ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। निम्नलिखित कौन सा बिहार के भूभागीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो ये सविनय सोवियत रूस से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है? तो ये सोनपुर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पेय। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुरुक्षेत्र में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। बिहार का प्रति व्यक्ति संकल्प राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 17-18 के में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों वर्ष 11-12 के प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो ये 31,316। 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधारित वर्ष 11-12 3 सबसे समृद्ध जिलों प्रति व्यक्ति आय के अनुसार में से एक बेगूसराय है? बिहार में 17-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अवशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमान है? तो ये 44% की। बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादक लाख टन में 17-18 में उसकी विकास दर 2013-14 17-18 के बीच क्रमश ये थे 3.15:6%। बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह की अनुमानित संख्या थी 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखा? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहर उल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना हुई तो 1927 में। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो सुथल भद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की? तो ये उदयन। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 19 से 20 में किसने की? तो SN हल्दर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN मधुलकर बांकीपुर से। ये 66वीं BPSC का प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी राजगीर में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया? तो ये 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857।
कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये आरा में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ये चौकीदारी के। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो ये स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सिंह एवं यदुवंत शर्मा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो ये 2000 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये खंगरपुर और पहाड़िया। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये 9। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो ये कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से निम्न साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये द्वितीय है। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो ये कृषि आधारित उद्योग। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 18 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के विश्व शहरों में पटना का स्थान प्रथम है। सुलभ इंटरनेशनल में बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया गया? तो ये दरभंगा में। देखते हैं 63वीं BPSC के प्रारंभिक परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ये पूर्णिया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य और मौजूदा एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर, बोधगया, नालंदा महाविहार के पुरातात्विक स्थान। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये 1929 में हुआ। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बिहार में कृषि भूमि की जगहों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? तो ये न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो ये बिहार की। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो ये न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन। कोफेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ये CWG। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है? तो ये पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये गंडक पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम है हुकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो सच्चिदानंद सन्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबेर। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया। पटना लॉ का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो ये 1948 में किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो ये 19 जुलाई 1905 में। BPSC 60 और 62वीं की प्रारंभिक परीक्षा। बिहार में
2005 और 6 से 14-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि का दर रिस्टोर्ड विनिर्माण? प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो ये शिवहर है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, किससे संबंधित? तो रोजगार सृजन से संबंधित है। बिहार में एस परियोजना का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा नगर निगम ब्रिज से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है 203 किलोमीटर। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो ये 3 फरवरी 1900 में। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया? तो ये राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे हुए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण ने। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएन आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो ये बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो ये नन्य देव। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरीश सिंह थे। राजनीतिक रत्नकार का लेखक है ये चंद्रेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक है मौलवी कवि। निम्नलिखित नहर प्राणियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानदी की। निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो ये मधेपुरा में। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग ली कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 85। निम्नलिखित में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 के बीच। देखते हैं 55वीं और 59वीं रैंक परीक्षा के। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये 40। बिहार का द्वितीय त्यौहार क्या है? तो छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो ये गुरु गोविंद सिंह का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचान जाते थे? तो ये लोकनायक। बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में झीलों में से कौन सी बिहार में अवस्थित है? तो अनुपम झील अवस्थित है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये बीटी एक्ट 1885 में। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक ये भी थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो ये स्वामी विद्यानंद व स्वामी शाहजानंद थे। किस क्षेत्र में राहुल संख्या 1920 के सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 दरभंगा डुमराव हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जिम्मेदारों के ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे
सदरम नमो के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाली। तो पीर मोहम्मद मुनीश ने 53 और 55वीं बीपीएससी को देखते हैं क्वेश्चन को। किसके और प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू होता है? दीप नारायण सिंह के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर? बांकीपुर पटना में हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये मुरली भरहावा के। श्री निवारण चंद्र दास गुप्त थे पुरुलिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 के में कहा गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा। एक मिनट। किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? तो ये बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित हो? तो ये हाजीपुर में है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध हो? तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो ये पटना। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में सीधे जुड़ा हुआ है? काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के किस गरीबी रेखा से नीचे BPL का 90% प्रकलित किया? तो ये 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित हाथों रह गया। तो ये प्रधान जाति के हिंद। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र किस प्राधिकरण थे? तो 6 तथ्य आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो नियतमुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसर रचनात्मक सुविधाओं के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID। 48 से 92। बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर है झारखंड के से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचांक कम 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय कुल कितने का था? तो ये 56%। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये कृषि है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन अपने समस्त साधनों का कितना प्रतिशत व्यय होता है? तो ये 40%। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो ये चंपारण में किए। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये राजगीर में है। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है 80%। बिहार व उत्तर प्रदेश राज्यों के संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 8 बिहार राज्य में निवास करती है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का भारत में तीसरा बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में जनसंख्या का तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य है।
बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मालिक जौनी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो ये 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया तो 1576 में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विलुप्पन में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ये कुंवर सिंह ने किया। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की तो ये 12 अगस्त 1765 में। आगे देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना की। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद त्यागपत्र दिए तो ये 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया? तो ये बांकीपुर की जेल में कैद किया गया। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1857 क्रांति के बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे JB नारायण। पाठ्य पुस्तक का संस्थापक था उदाई। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त कौन से बिहार में प्रचलित किया था? तो जमींदार के लिए जमीन का वंश परम्परागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। अब देखते हैं BPSC 47वीं प्रारंभिक परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ जो 93 सीटों के लिए 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही और वही क्रम है? तो दरभंगा, सारण, सीवान, समस्तीपुर। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है तो इसका सही आंसर होगा क्रमनाशा, गंडक, घाघरा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? तो 30.9। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुवादी भंडार थे मिलियन टन में यानी 160। बिहार की कुल शक्ति में कृषि को श्रमिकों का अनुपात है 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये बिहार है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो ये 26 अप्रैल 1858 को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया? तो फणीश्वरनाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ? तो ये गया में। CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 में जो हुआ है उसको देखते हैं। बिहार में कानून द्वारा गो वध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया? तो ये 1955 में। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो अखलाक उर रहमान किदवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? तो ये महामाया प्रसाद सिन्हा। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? तो ये 1919 में। बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या है? तो ये कृषि पद्धति। लोक नायक की उपाधि किसने दी? तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार में सतत विकास की राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था? तो ये 2015 में किया गया था। वर्ष 2021-22 में बिहार के राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पादन का प्रतिशत 2.97% है। इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये बिरसा मुंडा। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से
किस नदी प्रणाली से अप्रवाहित है? तो ये गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, केरल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये मिट्टी के लिए होते हैं। कहलगांव, कौटी वार्ड एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र है? तो ताप विद्युत शक्ति के केंद्र हैं। 2010-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसे में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर दर्ज की गई? तो ये किशनगंज। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो ये भागलपुर, गया, पटना। सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2018। अली गोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये 1759 में। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये 1733 में। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये मिथिला मैदान। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ये 36वां। गंगा नदी दियरा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो दिया से। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पूंजीकृत नहीं है? तो ये मूंगा रेशम। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकटक पठार। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है संथाल। बिहार सरकार के ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो ये गंगा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये तृतीय है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये रोहतास में है, 75.59%। निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो ये GE अल्स्टॉम। कपिलाश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो ये बक्सर जिला का राजपुर। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस अधिकारी ने की? तो रामचंद्र सिन्हा ने। बिहार में लीची उत्पादक भारत के उत्पादक का 74%। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था? तो कुंवर सिंह ने कहा। बिरसा मुंडा की अनुयायी उन्होंने किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा। अगला कुछ आगे देखते हैं। बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लिंग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो देवार। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो दी बिहार हेराल्ड। 1988 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो जगजीवन राम ने किया था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति का देना पड़ता था? तो ये तवान था। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये पटना में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए? तो ये पटना नगरपालिका के चेयरमैन हैं। CDPO 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो हैदर अली खान ने। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो 26 लाख रुपए। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षी सभाएं कब स्थापित हुई?
तो ये 1893 में। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि को करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, तो 5 रुपये से 1 रुपया किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी, तो ये 8 मिली थी। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा चुनाव से चुने गए, तो ये 20 चुने गए, ये 20 चुने गए। आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया, तो ये ग्रुप ए में रखा गया। बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में कौन नहीं रहा, तो रामविलास पासवान नहीं रहे। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, तो अमीर सुबहानी। ये उस टाइम का पूछा हुआ है 2005 के CDPO में। अभी वर्तमान का आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है, तो ये कोसी नदी। बरौनी तेल संशोधन कारखाने तेल क्षमता है 60 लाख टन। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 112 सेंटीमीटर। निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन से बिहार से होकर गुजरती है, तो ये 46। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है विदेशिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे 1962 ईस्वी में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ पटना में। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई जगजीवन राम द्वारा। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार पूर्ण हड़ताल हुई 16 अगस्त 1946। जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैक्सिको अवार्ड कब प्राप्त किया, तो ये 1965 ईस्वी में। झारखंड आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो ये सामाजिक न्याय के लिए। ये CDPO प्रारंभिक 1998 में पूछा गया है कि सरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध सपूत के लिए। कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन पाटलिपुत्र के लिए। चंपारण प्रसिद्ध एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था महात्मा गांधी से, थावे का तृतीय स्थल जिस जिले में स्थित है वह है गोपालगंज। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांत प्रति गयासुद्दीन ने युद्ध किया था तिरहुत के राजा से। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया मोतिहारी में। बिहार में विहपुर की घटना का संबंध है सत्याग्रह आंदोलन से। 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था बिहार विद्यापीठ का। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था राजेंद्र प्रसाद ने। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी मजहरुल हक ने। स्वामी सदानंद नेता थे किसानों के। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोलीकांड में मरने वाली छात्रों की संख्या थी 7। बिहार में आज़ाद रास्ता सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ 1936 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1916 में। बिहार में पंडमलुर की संख्या 9 है। बिहार एक निर्धन राज्य है संसाधनों के अपर्याप्त होने के कारण। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः निर्मित है अकीरियन ग्रेनाइट द्वारा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।